बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर वाजिद अलीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न थ्रू इंटरपोलेशन। Internal rate of return is one of the capital budgeting techniques which is used for the project evaluation. इसको हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं या कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं, जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होती है कि आया प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि कंपनी के सामने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं तो उन्हीं प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर टेक्निक्स यूटिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। उनमें से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक टेक्निक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को दो मुख्तलिफ टेक्निक के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। एक है एरर ट्रायल मेथड और दूसरा है थ्रू इंटरपोलेशन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में मोस्टली हम कंसर्न करते हैं एनपीवी को। तो ये वही रेट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वही रेट है जिस पर एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट बिकम जीरो। एनपीवी अगर किसी प्रोजेक्ट का जीरो आ जाए किसी भी रिटर्न पर, किसी भी रेट पर, तो वो उसी प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वही एग्जैक्ट रेट है जो एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रही है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अब इन्वेस्टर ने किस तरह डिसाइड करना है कि हमें थ्रू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो अगर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट become greater than the cost of capital or required rate of return, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अगर उनसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको रिजेक्ट करना चाहिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दो एनपीवी हो, एक पॉजिटिव एनपीवी और दूसरा नेगेटिव एनपीवी। ये दोनों एनपीवी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है थ्रू इंटरपोलेशन, और वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू L प्लस NL डिवाइडेड बाई NL माइनस NH इंटू H माइनस L। इसका मतलब क्या है? L का मतलब है the lowest rate which is applied for the project। NL का मतलब उसी lowest rate पर NPV of the project क्या आ रहा है। NL का मतलब दोबारा वही lowest rate या उसी lowest rate पर NPV क्या आ रहा है। NH का मतलब highest rate जब हम लगाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज के लिए तो उनके ऊपर NPV क्या आ रहा है, या हमने हाईएस्ट क्या लगाया और लोवेस्ट रेट हमने क्या लगाया है। ये बात याद रखें कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न थ्रू इंटरपोलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो एनपीवीज को कैलकुलेट करना ज़रूरी है, एक पॉजिटिव एनपीवी, दूसरा नेगेटिव एनपीवी। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है उनके ऊपर जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी आता है तो हम नेगेटिव एनपीवी को फिर कैलकुलेट करते हैं, अगर नेगेटिव एनपीवी आते हैं तो फिर हम पॉजिटिव एनपीवी को कैलकुलेट करते हैं। थ्रू अ सिंपल एग्जांपल वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न थ्रू इंटरपोलेशन। एक प्रोजेक्ट है जिसपे इन्वेस्ट हो रहा है 50,000 और वही प्रोजेक्ट 4 साल के लिए मुख्तलिफ कैश फ्लोज दे रहा है, 18,000, 25,000, 20,000 एंड 10,000। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो डिस्काउंट रेट दिया गया है तो हमने एनपीवी को कैलकुलेट करना है, एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव एनपीवी। जो ऑलरेडी मेंशन है कि हम डिस्काउंट रेट लगा रहे हैं 15%। ये 15% हम क्यों लगा रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये जितनी भी कैश फ्लोज है ये फ्यूचर कैश फ्लोज है। अब फ्यूचर कैश फ्लोज को हमने कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में। जब हम फ्यूचर कैश फ्लो को कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट में तो हम उसको डिस्काउंट करते हैं थ्रू डिस्काउंटिंग। तो 15% जब हम लगाएंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लगाएंगे 0.8707, सेकंड के लिए हम लगाएंगे 0.756, इसलिए थर्ड के लिए, इसी तरह फोर्थ के लिए। तो ये जितने भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है
इनका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 18,000 का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 15,660, 25,000 का आ जाएगा 18,900, 20,000 का आ जाएगा 13,160। इसी तरह हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे 15,000, 18,000, 13,000 और 5,000 और इसको डिडक्ट करेंगे 50,000 से, तो ये आ जाएगा 3,440। तो ये हमारा जो एनपीवी है ये पॉजिटिव आ गया। अब हमें दो एनपीवी रिक्वायर्ड है फॉर द इंटरपोलेशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एनपीवी तो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, अब हमें चाहिए नेगेटिव एनपीवी। नेगेटिव एनपीवी को कैलकुलेट करने का आसान तरीका यह है कि जो रेट आपने लगाया है, जिसके ऊपर आपने डिस्काउंटिंग की है, उसी रेट को बढ़ाएं। जब आप उसी रेट को बढ़ाएंगे तो ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस की जो वैल्यू है ये उनको कम करेगा और फिर आपका जो एनपीवी आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो पहले हमने डिस्काउंटिंग की थी एट 15%, अब हम डिस्काउंटिंग करेंगे एट 20%। 20% जब हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो हम ये रेट लगाएंगे और इन ही एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की जो वैल्यूज बन जाएगी, जो प्रेजेंट वैल्यूज बन जाएगी सॉरी, वो 18,000 का बन जाएगा 14,994, 25,000 का बन जाएगा 17,350, इसी तरह 20,000 का बन जाएगा 11,580 और 10,000 का बन जाएगा 4,820। इसको हम ये 14,000, 17,000, 11 और 4 इसको हम ऐड करेंगे और फिर ये डिडक्ट करेंगे 50,000 से, तो ये आएगा -1256। ब्रैकेट में जो बन है इसका मतलब ये है कि ये ये नेगेटिव में है। अब इंटरपोलेशन के लिए दो एनपीवीज रिक्वायर्ड थी, एक पॉजिटिव एनपीवी, एक नेगेटिव एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी भी आ गया एट 15% और नेगेटिव एनपीवी भी कैलकुलेट हो गया एट 20%। अब इन ही वैल्यूज को सिंपली उसी फार्मूले में फिट करना है। वो फार्मूला क्या है? दिस इज द फार्मूला, L plus NL divided by NL minus NH into H minus L। अब इन ही वैल्यूज को पुट करना है। 15% एज द लोएस्ट रेट प्लस ये लोएस्ट रेट पे जो एनपीवी आ रहा था वो आ रहा था 3440। नीचे सेम वैल्यू है, लोएस्ट रेट पे जो एनपीवी आ रहा था वो आ रहा था 3440 माइनस ये वाला साइन है और ये वाला जो माइनस है ये डिजिट माइनस में आया था -1256। 20% हाईएस्ट रेट था जो हमने लगाया था नेगेटिव एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए और 15% लोएस्ट रेट था जो पॉजिटिव एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए यूज हुआ था। अब 15% प्लस 3440 सेम आ गया, 3440 सेम, ये वाला जो प्लस आया है माइनस इनटू माइनस इक्वल टू प्लस 1256 और ये 5% आ गया, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5%। नाउ 15% वही सेम, जब हम नीचे वाले 440 ये वाला 3440 और 1256 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4696। इसको फर्दर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.732 इनटू 5%, वही प्रीवियस वाला। 15% प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.7%, दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 18.7%। तो ये 18.7%। अब इसको देखना है, इसको कंपेयर करना है विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया था या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया था वो था 15%, जिस पर हमने पहले एनपीवी को कैलकुलेट किया और एनपीवी बिकम्स पॉजिटिव। अब ये 18.7% ये ग्रेटर है फ्रॉम 15% विच इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब क्या है कि IRR इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज व्हाई द कंपनी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ IRR through interpolation. Hope it will be clear to all of you. Thank you.